नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट लोगों के समझ में तो नहीं आता, लोगों के समझ में नहीं आता, ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि ये अलग ही दुनिया है जहाँ पे ट्रांजेक्शंस होते हैं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं, जहाँ पे करेंसी में ट्रेड किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी अच्छा काम कर रहा है या करना चाहता है, इंडिया में उनको हो रही है जबरदस्त प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई पिछले 2 साल से, लेकिन अभी बजट क्या कहता है और आने वाला समय कैसा है और किस तरीके से ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है या फिर इंडिया में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, सुमित गुप्ता जो कि CoinDesk के ओनर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि 45% जो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडिया से हैं, यूजर्स भी 45% इंडिया से हैं। इसका मतलब इंडिया का शेयर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी चिंता का विषय क्या है मालूम है? उसमें इंडिया में उन लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि रेगुलेशन तो है नहीं, वो तो ठीक है, टैक्सेस है वो भी ठीक है, 1% TDS है वो भी ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो जब उनके पास पहुंचते हैं तो सीधा उसको इलीगल करार देते हैं। वो अपने पावर्स का फुल इस्तेमाल करते हैं और सीधा अनडिस्क्लोज इनकम में उसको डाल देते हैं और उस पर 300% टैक्स लगा देते हैं। इसका मतलब अगर 100 रुपए का लेन देन दिखा, लेन देन कह रहा हूँ, लेन देन मतलब प्रॉफिट नहीं, 100 रुपए का लेन देन दिखा, उसमें प्रॉफिट हो सकता है 5 रुपए हो या फिर प्रॉफिट हो ही ना, उस पर सीधा 300 रुपए का उसके ऊपर में डिमांड ठोक दिया। अब सामने वाला मरे और क्या करे ये उसको समझ में नहीं आता। इसी कारण अब डर के मारे लोगों ने सही रास्ता जो है वो पकड़ना तो उनको है ही है, सही रास्ता इंडिया में दिख नहीं रहा है, फॉरेन में चले जा रहे हैं, दुबई के रेसिडेंट हो जा रहे हैं, मलेशिया के हो जा रहे हैं, सिंगापुर के हो जा रहे हैं। वहां पर भी टैक्सेस है कि नहीं है? है। अगर फ्री ट्रेड जोन में हो तो फिर टैक्सेस नहीं है, लेकिन अगर फ्री ट्रेड जोन में नहीं हो तो भी आपको ओवरऑल सब मिलाकर ऑन एन एवरेज 10% के आसपास ही टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो वैट हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, सारा चीज मिलाकर। लेकिन यहाँ पर 50% देना भी होगा, रेगुलेशन भी नहीं है, परेशानी भी होगी, डिपार्टमेंट अगर आया तो वो गलत नजरिए से भी देखने वाला है। कुल मिलाकर नॉलेज नहीं होने के कारण कि भैया है क्या चीज, डिपार्टमेंट आगे कुछ सीखना नहीं चाहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे लोकल डिपार्टमेंट हो, उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई बोले कि इतना पैसा दो, इतना मिलेगा, तो फिर वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। आप देखिएगा मैक्सिमम IAS ऑफिसर हो गए या बड़े ऑफिसर हो गए, कहीं ना कहीं पे पैसा लगाए हुए रहते हैं। गलत नहीं है पैसा लगाना, मेरा ये कहना है कि पैसा तो लगा रहे हो वहां पर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई बंदा पकड़ में आता तो अच्छा ये पैसा कमा रहा है, ये बहुत पैसा कमाया, इसको कैसे पकड़ा जाए, ये थॉट प्रोसेस निकल जाना चाहिए। वो भी एक नॉर्मल SSC है। ये बिजनेस अगर समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम कम होगी। सुमित गुप्ता जी का कहना यह है कि भारत में जो यूजर्स हैं उसका बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के यूजर्स दूसरी कंट्रीज में जाकर वहां पर काम करते हैं, वहां पर कंजम्पशन करते हैं, वहां पर लोगों को रखते हैं। अगर कुछ टैक्सेस देना है तो वहां पर देते हैं। और क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स का वॉल्यूम स्टॉक मार्केट से भी 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है, इंडिया के GDP से भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इतने बड़े बिजनेस को इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए। इंडिया का लॉस हो रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन अगर इंडिया में डेवलप होगा, यहाँ पर टैक्सेशन होंगे, यहाँ पे रेगुलेशन होगा, तो फिर इंडिया समृद्ध हो सकता है। और पिछले 2-3 साल के बजट में सिर्फ एक ही चीज पता चली कि हाँ भैया टैक्स देना है, इतना टैक्स देना है, इतना TCS देना है। लेकिन अगर कुछ रेगुलेशन आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए, जिसके लिए लगातार रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, अगर आप चाहते हो रेगुलेशन आना चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। हम एक अलग टीम बनाकर उस पे काम करने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री को जरूर बताएं कि भाई ये चीज सीख लीजिए और सीख के हमारे देश में जो टैक्सेस बाहर जा रहे हैं उसको रोकना चाहिए। हम उम्मीद में हैं कि आने वाले साल में इस चीज के रेगुलेशंस आएंगे। इंडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन अपना पावर दूसरे जगह जाते हुए इंडिया को देखने की जरूरत है। इसी कारण सारी चीज इंडिया में होनी चाहिए, सारा काम इंडिया में होना चाहिए, स्टार्टअप भी ब्लॉकचेन के इंडिया में होनी चाहिए। फेक वाला है उसके लिए खतरनाक रेगुलेशन लगा दो, जो सही वाला है उसमें जबरदस्त हेल्प होना चाहिए, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन होना चाहिए। आप भी अगर अपने फॉरेक्स इनकम या क्रिप्टो इनकम से रिलेटेड टैक्सेस के बारे में या फिर उसके इम्प्लीकेशन के बारे में सलाह लेना चाहते हैं प्रोफेशनल ऑब्वियसली, तो फिर हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।